जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुल राव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। प्यारे साथी, मैं आप सभी को पिछली वाली क्लास में बताया था कि स्वरों का वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं। स्वरों का जो वर्गीकरण था हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या, मुख खोलने के आधार पर स्वरों की संख्या, मुख बंद होने के आधार पर सजातीय स्वर, संयुक्त स्वर, विजातीय स्वर, ये सब कुछ मैं कंप्लीट कर चुका था। और मैं बोला था कि जो मेरी अगली वाली क्लास रहेगी वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो बहुत ही आपको आनंद आएगा और आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा और आप लोग आगे चल के आपकी जो हिंदी व्याकरण है बहुत ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी। चलिए दोस्त, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। और आज का हम लोग टॉपिक है ड उच्छिप्त ड होता है, उच्छिप्त जो ढ होता है उसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, आज का ये टॉपिक है। सबसे पहले दोस्त आप लोग, मैं एक बार वर्ड को बांट देता हूँ। वर्ड कैसे बांटा जाता है, वर्डों की जो दोस्त मैं संख्या बताया था वो आपको कुल बताया था 52। हालांकि वर्ड इस टाइम पर कुल 53 हो चुके हैं, ये बात अलग है। लेकिन वर्डों को जो हम लोग बांटते हैं वो किस प्रकार से बांटते हैं उसको थोड़ा आप लोग गौर करिए। सबसे पहले दोस्त आपका क्या होता है, स्वर। 11 क्या है, स्वर है। 33 क्या है, व्यंजन है। 2 अयोग व 4 संयुक्त व्यंजन। 2 आता है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। इस प्रकार से हम लोग 52 वर्डों को बांटते हैं। एक बार आप लोग काउंट करेंगे, 33 10 13 44 44 2 50, 33 10 33 10 43 44 44 2 46 46 4 50 50 2 52, एकदम सही है। अब दोस्त सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, एक तो हो जाएगा ड ढ, इसको हम लोग द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, ताड़नजात भी बोलते हैं। द्विगुण क्यों बोलते हैं इसको पहले आप लोग समझिए। ये जो ड है और ये ढ है, ये ड और ढ के प्रकृति से बना हुआ है। उत्क्षिप्त का मतलब उछाला हुआ। देखिए उछला हुआ है ऊपर की तरफ, इसके नीचे क्या है, बिंदु लगी है। इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं उसी को आज हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। स्वर तो मैं आपको पूरा कंप्लीट ही कर चुका हूं। अयोगवा दोस्त आपका 2 होता है, वो कौन से होते हैं, एक होता है अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। संयुक्त व्यंजन की दोस्त जो संख्या होती है 4 होती है। जब हम लोग व्यंजन को पढ़ेंगे तो एकदम विस्तार से आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताएंगे। संयुक्त व्यंजन कब आपका 2 प्रकार में टूटता है, कब 3 टूटता है, आपको समझना पड़ेगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूं और आप लोग हेडिंग डालेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में दोस्त आपको मैंने बताया कि ये हो गया ड, ये हो गया ढ।
पहले आप लोग नोट करेंगे स्टार बना के, उत्क्षिप्त व्यंजन से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। उच्छित व्यंजन जो है उसे हम लोग किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग डमरू लिखते हैं, क्या हम लोग यहां पर उच्छित लगा देंगे तो हमारा ये जो शब्द है ये सही हो जाएगा? इसीलिए ड से आप लोग कोई और शब्द सोचिए, ढ से कोई शब्द सोचिए, जैसे ढक्कन। अगर हम लोग यहां पर बिंदी लगा देंगे, क्या यह शब्द सही है? इसका मतलब है कि उत्क्षिप्त व्यंजन से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती, लेकिन उत्क्षिप्त व्यंजन जो हैं वो बीच में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। आप लोग हेडिंग डालेंगे, ड ढ बाद में भी आ सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। उसके कुछ नियम हैं जो आपको समझना पड़ेगा। आप तो एक बात समझ गए हैं कि उच्छित व्यंजन से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। अब आप लोग डालेंगे ड और ढ बाद में भी आ सकते। ऐसा नहीं है कि हमेशा ड या ढ से ही शब्द की शुरुआत होगी। जो ड या ढ है ना, वो किसी शब्द के बाद में भी आ सकता है, लेकिन कुछ उसके कंडीशन है, कुछ उसके नियम हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। उसके नियम कौन कौन से हैं उसको तो आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो आगे बात कैसे बनेगी। पहला है अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द। दूसरा है, अंग्रेजी शब्द का मतलब है कि ऐसा कोई शब्द जो अंग्रेजी हो, जैसे बोर्ड, रोड, मोड, ग्राउंड, ये सब क्या है? अंग्रेजी के शब्द हैं। उसके बाद आता है द्वित्व। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है कि जब कोई वर्ड दो बार आ जाए, जैसे उड्डयन, टिड्डी। अभी मैं आपको सब एग्जांपल देके समझाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तीसरा है, इसके नियम है अंग्रेजी द्वित्व, ये तो आपको याद होना चाहिए। तीसरा है दोस्त उपसर्ग। तीसरा आता है उपसर्ग। और चौथा है ड से पहले, ड या ढ से पहले, ड या ढ से पहले अनुनासिक अनुस्वार। ड ढ से पहले ड या ढ से पहले या तुरंत बाद अनुस्वार आ जाए, तब हम लोग उच्चित ड और उच्चित ढ का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में दोस्त
अंग्रेजी शब्द में हम लोग समझते हैं, जैसे आपका बोर्ड हो गया। आप लोग बताएंगे बोर्ड क्या है, जो अंग्रेजी शब्द है कि नहीं है। यहां पर दोस्त रोड, रोड क्या है, एक अंग्रेजी शब्द है। अगर दोस्त हम लोग इसका हिंदी समझते हैं तो सड़क। अगर आप लोग सड़क लिखते हैं तो क्या इसमें हम लोग उत्क्षिप्त नहीं लगाएंगे? ये सड़क सही है या ये सड़क सही है? दोनों में से कौन सा सही है? क्या ये अंग्रेजी शब्द है, इसमें 2 बार व्यंजन आए हैं, क्या इसमें कोई उपसर्ग लगा है, क्या डाढ़ा से पहले या तुरंत बाद उसी का अनुस्वार आया है? इसलिए दोस्त हम लोग इसमें उत्क्षिप्त लगाते हैं। इसी के ये 4 नियम हैं जिसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। पहला तो है अंग्रेजी शब्द, जैसे हो गया बोर्ड, रोड। और आप लोग शब्द बताइए। एक हो गया मूड, ग्राउंड। अब दोस्त ये सब क्या है, मूड भी एक अंग्रेजी शब्द है, ग्राउंड भी अंग्रेजी शब्द है। और इसके हो सकते हैं, जैसे आपका लिख सकते हैं ग्राउंड, लीडर। ये क्या अंग्रेजी शब्द है। इसमें देखिए कहीं पर आपको उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने हेडिंग में डाला है। ड ढ जो है बाद में भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ड या ढ से ही शब्द की शुरुआत होती है। द्वितीय व्यंजन क्या होता है, उड्डयन। ड ये आपका आधा है। जब हलंत लग जाता है किसी व्यंजन में तो उसकी जो प्रकृति है वो आधी हो जाती है, उड्डयन। जैसे टिड्डी। जब कोई शब्द जब कोई वर्ड 2 बार आ जाता है तो उसको हम लोग द्वितीय व्यंजन बोलते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारे हमारे साथी बोलेंगे दिल्ली। दिल्ली में आप लोग एक बार ध्यान लगाइए अपना, उसमें तो ला आया है, लेकिन क्या उसमें ड या ढ कहीं लगा है? ड या ढ होना चाहिए। उसके बाद आता है, आप लोग समझ सकते हैं, टिड्डी हो गया, कबड्डी हो गया, हड्डी हो गया, रेड्डी हो गया। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। अब दोस्त यहां पर बात आती है कि उपसर्ग, तीसरा नियम है उपसर्ग का। जैसे नीडर, ड से पहले एक उपसर्ग है कि ना है? नी जो है एक उपसर्ग है। नी प्लस डर, जब इसका आप लोग संधि विच्छेद करेंगे ये 2 शब्दों में टूटता है। नी प्लस डर, जिसके अंदर डर ना हो वो क्या है, निडर है। इसलिए दोस्त इसमें उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ड ढ से पहले उसी का अनुनासिक हो, जैसे दंड। द के बाद तुरंत ड है कि नहीं है? उसके बाद या उसके पहले कोई अनुस्वार आ जाए तब भी हम लोग उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आडंबर आ गया, आडंबर। अब दोस्त आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए और क्या क्या शब्द हो सकते हैं इसमें से। आप लोग थोड़ा कल्पना करिए। ऐसे हो गया एक शब्द भंडारा। और शब्द दोस्त आप लोग ढूंढेंगे। ये तो मैं मूल नियम इसका बता दिया। यही 4 ऐसे नियम हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। यही 4 ऐसे नियम हैं जो दोस्त आपको ड या ढ बीच में नहीं आएगा। और दुनिया का कोई भी शब्द आप लोग ले लेंगे जो या तो अंग्रेजी ना हो, या द्वितीय व्यंजन ना आए, या तो उपसर्ग ना लगा हो, या ड से पहले उसका अनुनासिक ना लगा हो, तो आप लोग निसंकोच उसमें उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त ड या ढ का जरूर से प्रयोग कर देना। दोस्त ये आपके 4 नियम याद होंगे। पहला है अंग्रेजी का शब्द होना चाहिए, तब आपका नहीं लगेगा।
द्वितीय व्यंजन होना चाहिए तब नहीं लगेगा, उपसर्ग लगाना रहना चाहिए तब नहीं लगेगा, या तो ड या ढ से पहले उसी का अनुस्वार या उसके बाद अनुस्वार आना चाहिए तब आपका ड या ढ बीच में आ सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये बहुत विस्तार से समझे होंगे और जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में थोड़ा कम आएगा, इसको भी मैं समझता हूँ। लेकिन अगर आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार इसको रिवाइज करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। चलिए मैं मिलते हैं आप लोग से। अब व्यंजन की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं व्यंजन की तरफ अपना जो कदम है उसको रख चुका हूं। आपका व्यंजन एकदम संपूर्ण रूप से खत्म किया जाएगा। स्वर तो मैंने खत्म ही कर दिया, ड ढ का प्रयोग भी बता दिया। अब आती बारी है व्यंजन की। अब हम लोग मिलेंगे आप लोग से व्यंजन को समझते हुए। अगर आप लोग मुझे पहली बार या मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करना। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्त यार में, अपने स्टोरी कहीं ना कहीं जरूर लगा देना। और अगर आप लोग इंस्टा पर मुझे मेंशन करते हैं तो आपको मैं इंस्टाग्राम पर जरूर जरूर मेंशन करूंगा। मेरे यूजर नेम है अंकुल राव 02, आप लोग मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।